दोस्तों, बिहार के अंदर भूमि सर्वे की प्रक्रिया जब से शुरू हुई तब से तमाम रैयतों को किसी न किसी प्रकार से सरकार की ओर से नए नए अपडेट्स मिले हैं। कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जितने भी रैयत हैं उन रैयतों को किसी न किसी प्रकार से दिक्कत हुई, लेकिन बिहार सरकार ने उन सभी रैयतों के दिक्कत को दूर करने के लिए नए नए अपडेट्स लगातार लाते रहे। इसके पीछे की वजह ये भी है कि बिहार सरकार ने बिना सोचे समझे सर्वे की प्रक्रिया को बिहार में लॉन्च किया, जिसके बाद तमाम रैयत हलचल में आ गए, क्योंकि एक सीमित समय दिया गया कि इस समय तक सभी रैयत अपने कागजातों को अपने अंचल में जमा करेंगे और उसके बाद सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन बिहार सरकार की इस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं रैयतों में से कुछ ऐसे रैयत, उसे रैयत ना कह करके भूमाफिया कह सकते हैं, उन लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया सरकार की इस नए अपडेट को। इसलिए सरकार ने 3 महीने की अवधि बढ़ा दी पेपर जमा करने की प्रक्रिया को, और साथ साथ अपने कर्मचारियों को भी एक्टिव कर दिया कि किसी प्रकार से रैयतों को दिक्कत होती है तो उसका आप समाधान करेंगे, वो भी निःशुल्क। उसके बाद जो है काफ़ी हद तक सरकार ने अपने कर्मचारियों को जो है निःशुल्क काम करने के लिए अट्रैक्टिव किया, लेकिन कुछ उसी में से ऐसे लोग थे जिसने इस तरह के काम किए जिसके कारण बिहार सरकार ने उसकी नौकरी ही खा गई। इसी बीच बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री को लेकर के 5 नए जो नियम है उन्होंने लागू किया है। ऐसे ही सभी जितने भी जब से भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से कई नए नए नियम लागू किए हैं। जमीन की रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भूमि के मालिकाना हक को प्रमाणित किया जाता है कि आपकी ही भूमि है, ये सुनिश्चित की जाती है। साथ ही यह प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भूमि का मालिक कौन है और उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। अब इसमें बिहार सरकार ने 5 नए नियम लागू किए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बिहार में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। अब लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी और आपका केवाला लिखने की प्रक्रिया भी लगभग संपन्न रहेगी। उसके बाद दूसरा, दस्तावेजों की सरलता। रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या को कम किया गया है, जिसमें आम लोगों के लिए प्रक्रिया और भी सरल हो गई है। दरअसल बात है कि अब ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड और ज़मीन की एक कोई प्रतिलिपि दे करके आप जो आसानी से अपनी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, स्टाम्प ड्यूटी में छूट। कुछ विशेष मामलों में जैसे कि महिला खरीदारों के लिए आदि के लिए स्टाम्प ड्यूटी में जो है में छूट या रियायतों में प्रदान की जा रही है। जो भी स्टाम्प ड्यूटी में छूट की प्रक्रिया है वो खासकर महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाएं जब जाती थी तो उसके लिए प्रक्रियाएं कुछ लंबे होते थे। और चौथा अपडेट्स है कि भूमि उपयोग की अनुमति। रजिस्ट्री के लिए भूमि उपयोग से संबंधित अनुमतियों को पहले से ही सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि अवैध रजिस्ट्री की समस्या न हो। यानी कि अगर आप जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा कि ये जमीन अगले रैयत की है जो हमारे हाथ, या आप अगर बेच रहे हैं तो आपकी भूमि है, ये अगले आदमी को साबित करना होगा और आप भी साबित करेंगे, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत खरीदने वाले को न हो और आसानी से उसके जमीन का दाखिल खारिज हो जाए और वो रसीद भी कटवा सके। 5वां, सभी जानकारी का रिकॉर्ड्स। बिहार में सभी रजिस्ट्री से संबंधित जानकारी को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहित किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावनाएं कम हो जाएगी। यानी कि किसी प्रकार से कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। किसी भी होता है कि कभी पैसे ले लेते हैं और ज़मीन की प्रक्रियाएं में जो है वो ज़मीन उसकी होती ही नहीं है। ऐसे कंडीशंस में ये सारी प्रक्रियाएं फ्लॉप हो जाएगी। तो बिहार सरकार की ये 5 नए नियम लागू हुए हैं जिससे कि वो ज़मीन रजिस्ट्री करवाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़मीन रजिस्ट्री के लिए आखिर आवेदन कैसे करेंगे। तो दरअसल बात है कि ज़मीन रजिस्ट्री के लिए आवेदन आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, या किसी जो है आप
किसी साइबर वाले के पास जाकर के वहाँ से भी आप आसानी से रजिस्ट्री के लिए जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, यानी कि आप जो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक तारीख निर्धारित कर दी जाएगी, उस तारीख में आप जाकर के और रजिस्ट्री करवा लेंगे। जैसे पहले होता था चालान भरना और कई तरह की प्रक्रियाएं होती थी, अब सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई है। बस आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में क्रेता और विक्रेता को जाना है और बस आपका काम सफल हो जाएगा। दरअसल बात है कि ई निबंध पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से अपने जमीन के रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और वहां से आवेदन करने के बाद जो है आपको एक रसीद मिलेगा, यानी कि आपको एक पर्ची मिलेगी और उस पर्ची पर आपकी डेट तारीख सारी मिली रहेगी और उसके माध्यम से आप उस तारीख को उस समय में जाएंगे और आपकी जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। पहले की प्रक्रिया थी कि जब जमीन रजिस्ट्री करवाते थे तो एक दिन पहले जाना पड़ता था, तमाम पेपर्स को इकट्ठा करके वहां देने पड़ते थे किसी मुंशी को। उसके बाद जो है चालान भरना पड़ता था और उसके बाद जो है जमीन की रजिस्ट्री होती थी, जिसमें काफी लंबा प्रोसेस करना पड़ता था और लंबा समय लगता था। अब इन सभी समस्याओं को, लंबे समय की अवधि को सॉर्ट आउट करके और आसानी से इस प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं को ऑनलाइन कर दिया है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको रसीद मिलेगी, उस रसीद के माध्यम से उस निर्धारित तारीख पर आप जो है रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचेंगे और वहां से आप अपनी जमीन का रजिस्ट्री आसानी से करवा पाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो बिहार सरकार की ये 5 अपडेट्स जो कि शायद आपके लिए आसान सुविधा करने योग्य, यानी कि बिहार के तमाम रैयतों को आसानी प्रदान करने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए अपनाई गई है। फिलहाल आपके हिसाब से इन 5 नियम में कोई ऐसा नियम लग रहा है जिससे कि रैयतों को परेशानियों का सामना करना पड़ता हो? क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पहला नियम है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसमें बिहार सरकार के ई निबंध पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उसके बाद अपने दस्तावेज को अपलोड करेंगे ताकि वहां पर आपके दस्तावेज को देख करके और उसके आधार पर आपकी जमीन की रजिस्ट्री के लिए जो केवाला है वो लिखा जाएगा। दूसरा, दस्तावेज की सरलता, यानी कि दस्तावेज में जो कई तरह के दस्तावेज की जरूरत पड़ती थी, अब उनमें से ना के बराबर दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह के आधार पर जो है आपके काम कर दिए जाएंगे। वैसे स्टाम्प ड्यूटी में छूट की प्रक्रिया, यानी कि पहले स्टाम्प ड्यूटी महिलाओं के लिए होती थी, अब उसमें भी छूट की प्रक्रिया लॉन्च कर दी है बिहार सरकार द्वारा, ताकि किसी प्रकार से महिलाओं को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यानी कि एक तरह से आरक्षण की व्यवस्थाएं महिलाओं को मिल चुकी हैं। उसके बाद भूमि उपयोग की अनुमति। अब भूमि उपयोग की अनुमति की जो प्रक्रियाएं हैं, यानी कि भूमि उपयोग की अनुमति किसे है किसे नहीं है, इसको भी सरकार ने आसान कर दिया है ताकि आसानी से जमीन रजिस्ट्री करवाने से पहले रैयत पता कर सके कि उस जमीन पर कब्जा कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल बिहार सरकार की ये 5 रजिस्ट्रेशन से जुड़ी नई नियम आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा।